नमस्कार। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों में कुछ आतंकवादी घटना हमको देखने को मिल रही हैं। जल्दबाजी होगी अगर हम इस निष्कर्ष पर निकलें कि श्रीनगर में वापस आतंकवाद आ गया है, लेकिन इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है कि जब जम्मू कश्मीर में वास्तव में जब आतंकवाद पनपा, जब 80 के दशक में, खासकर 87 के बाद में 90 तक एक ऐसा दौर था जब जिसको हम ये मानते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद इस दौर में पनपा और जो अ, एक जो विस्तार हुआ आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, वो यही दौरान, ये जो समय था 87 से 90 के बीच में, 91 के पास आसपास, इसी समय हम मानते हैं कि आतंकवाद जो है पूरा जो जड़ जमाने का जो एक विस्तार किया जम्मू कश्मीर में, वो यही पीरियड था। संयोग से उस समय भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, और इस समय अचानक लंबे समय बाद में जब श्रीनगर में आपको आतंकवाद की घटना फिर से देखने को मिल रही है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला इस समय सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला के समय में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और वो भी नवासी में। ये दो घटना एक ऐसी एक हम प्रकार से कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था जम्मू कश्मीर में, जिससे आतंकवाद को पनाह मिली और उनको अपनी जड़ें फैलाने में एक बहुत बड़ी मदद मिली। पहली घटना जो थी वो रूबिया शहीद, उस समय के तत्कालीन अ, केंद्रीय गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी थी, उनका अपहरण श्रीनगर में हुआ। हालांकि उस अपहरण को लेके तरह तरह की चर्चाएं हैं, उनको लेके कई विवाद भी रहे हैं, क्योंकि अ, घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रूबिया सईद का अपहरण हुआ था। उसके बाद में निगोशिएशन हुआ, आतंकवादियों के साथ में समझौता हुआ। फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी राज्य में। इस समझौते के तहत 5 आतंकवादियों को, जो खूंखार आतंकवादी थे, उनको छोड़ा गया रूबिया शहीद के बदले में। रूबिया शहीद जो है 3 दिसंबर की रात रूबिया शहीद को रिहा किया गया, और ठीक उसके कुछ घंटे पहले 5 खूंखार आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद थे, उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद में मध्य नवासी के आसपास की घटना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बैठक आयोजित की गई थी श्रीनगर में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्य पूरा गोपनीय रहता है, वो पूरा गुप्तचर का काम करते हैं, उनके अधिकारी की गोपनीयता बरकरार रखी जाती है। ये बैठक जो श्रीनगर में आयोजित की गई थी, उसकी पहल की थी फारूक अब्दुल्ला ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। बैठक आयोजित की गई थी सेंटूर होटल में, जो स्वयं फारूक अब्दुल्ला का एक समय उनकी संपत्ति थी। डल लेक के पास में ये होटल है। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सभी अधिकारियों को जो जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे हैं, उन्हें बुलाया गया था। साथ में सीक्रेट एजेंट्स को भी, जो गोपनीय तरीके से गुप्तचर एजेंसी के लिए कार्य कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वो अधिकारी जिनकी गोपनीयता हमेशा बरकरार रखी जानी चाहिए थी, उन अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। बैठक को संबोधित किया था फारूक अब्दुल्ला ने, जो अपने आप में एक प्रकार से विवादास्पद था, क्योंकि स्थानीय नेता, स्थानीय राजनेता कभी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बैठक को संबोधित नहीं करते। इस बैठक को फारूक अब्दुल्ला ने संबोधित किया। उसके बाद में अचानक जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी आतंकवादियों के टारगेट में आना चालू हो गए। पहली घटना हुई जनवरी 1990, इस बैठक के चंद माह बाद, जिसमें आरएमपी सिंह नाम के एक आईबी के अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई भरे बाजार में। सब्जी लेने गए थे, वो सब्जी लेके मार्केट में ही थे, उस समय आतंकवादियों ने आए और उनकी हत्या कर दी। उसके महज 2 दिन बाद किशन गोपाल चौहान नाम के एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के दूसरे अधिकारी थे, उनको बस से उतारा गया। बस से उतारकर उनको उनकी हत्या कर दी गई। जनवरी 15, एक पखवाड़े के अंदर ये तीनों घटनाएं हुई। जनवरी 15 को मोतीलाल भान नाम के एक इंटेलिजेंस अधिकारी की हत्या कर दी गई। फरवरी 14 को तेज किशन राजदान नाम के एक और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, उनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई। इस लगातार
इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के पर जो टारगेट किया गया, उनको चुन-चुन कर उनकी हत्याएँ की गई, वो भी खासकर जो गोपनीय अधिकारी थे, जिनकी समाज में बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी, उनकी हत्याएँ की गई। तो एक प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक दहशत का वातावरण पैदा हो गया। ये एक ऐसा दौर था जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की कार्य काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई इस घटना के बाद में। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी टारगेट में आए, आतंकवादी जब उनकी हत्या करना चालू किए, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बैकफुट में आना पड़ा। और एक लंबा समय ऐसा रहा जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की सक्रियता जम्मू कश्मीर में बहुत कम हो गई। कुछ समय लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बहुत ही डेडिकेटेड हमारा संगठन है, समर्पित लोग हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं, भारत माता के लिए तन मन धन से सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा रिवाइव होने में समय लगा, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो फिर वापस अपने कार्य वहां पर वापस आया जम्मू कश्मीर में, और फिर से अपना कार्य फिर से चालू किया। लेकिन ये एक ऐसा दौर था, वो जो दौर था जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को बैकफुट पे आना पड़ा, वो आतंकवादियों के लिए एक प्रकार से एक स्वर्णिम अवसर था जब वो अपना जड़ें फैला सकते थे, अपना संगठन का विस्तार कर सकते थे। ये ऐसा समय था जिसमें हम जिसको मान के चलते हैं कि आतंकवाद पनपने का सबसे बड़ा समय जो था वो फारूक अब्दुल्ला की सरकार के समय रहा। और ये जो कुछ घटनाएं हुई थी, उनको एक प्रकार से सहायक रही, जो आतंकवादी के मनोबल को बढ़ाने में जम्मू कश्मीर में काम किया।